फ्रेंड्स, नेहा आशीष व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। मैं आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। आप देख सकते हैं अभी मैं कहाँ बैठी हूँ, सीढ़ी पे बैठी हूँ। आप तो जानते ही हैं मुझे सीढ़ी पे बैठना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे जब मैं झारखंड में आती हूँ, अपने मायके में आती हूँ, तो मुझे यहाँ पे बैठकर प्रॉपर कुछ करने में बहुत अच्छा लगता है। जब मैं पढ़ाई करती थी, जब मैं क्लास में या फिर कॉलेज वगैरह में पढ़ाई करती थी और मुझे याद करना होता था, मुझे पढ़ना होता था, तो मैं यहीं पे सीढ़ी पे, यहाँ पे देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे बैठकर मैं ज़्यादा यहाँ पे बैठकर पढ़ाई करती थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठकर पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। अच्छा भी लगता है और थोड़ी शांति भी मिलती है यहाँ बैठकर मतलब रहने से। और ये हम लोग का एक तरह से स्टैंड है, यहाँ पे बैठकर हम लोग अक्सर रहते हैं, बातें करते हैं। और कुछ काम भी रहा या फिर पढ़ने का या कुछ भी, तो मैं बहुत यहाँ पे करती थी, शांति मिलती थी। यहाँ पे हवा भी बहुत अच्छा था, ऊपर छत है और छत खुला है, सीढ़ी का दरवाज़ा खुला है, तो वहाँ से हवा बहुत अच्छी आती है यहाँ पे। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है। दिन भर कमरे में रहो या फिर 5 मिनट 10 मिनट उधर से आते जाते या कुछ भी बरामदे में से आओ तो यहाँ बैठ जाओ, बरामदे से निकलो तो यहाँ बैठ जाओ, मतलब एक यहाँ पे स्टैंड की तरह हो गया है। बहुत अच्छा लगता है। याद है आवाज़ से आपको पता चलता हो कितनी अच्छी हवा आ रही है यहाँ पे, तो हवा के कारण भी हम लोग यहाँ पे बैठते हैं अक्सर। और यहाँ का मौसम तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, यहाँ का मौसम तो इतना अच्छा होता है ना गाइस। अभी हमारी गाजीपुर में यूपी में इतनी गर्मी है, वहाँ पे मैं वही बात कर रही हूँ अपने हस्बैंड से, मुझे पता चलता है कि वहाँ पे कितनी गर्मी है। और यहाँ पे झारखंड का मौसम मैं क्या बताऊँ, अभी इतनी तेज़ आंधी तूफान आई थी और लगा था जैसे बहुत तेज़ बारिश होगी, लेकिन बारिश हुआ नहीं, बस ऐसी हवा आंधी तूफान के साथ फिर बंद हो गया। और उसके बाद मौसम बहुत ही अच्छा सुहावना मौसम हो गया। तो जैसे एक टाइम हो जाता है 2 या 3 बजता है, 2 3 4 के बाद मौसम इतना अच्छा यहाँ पे हो जाता है। डेली का यही रूटीन है, डेली यही होता है। सुबह से दोपहर तक धूप रहता है और फिर शाम होते होते यहाँ पे मौसम बहुत ही अच्छा हो जाता है। यही सब यहाँ पे प्लस पॉइंट है गर्मियों में रहने के लिए। पिछले साल तो मैं जब आई थी तो मेरे भाई की शादी पड़ी हुई थी और उस टाइम यहाँ पानी की बहुत दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। पानी हम लोग शादी के सीज़न में हम लोग पानी बाहर से ले रहे थे, बाहर से हम लोग सारा पानी बाहर से ख़रीद कर ले रहे थे। सोचिए इतने सारे गेस्ट लोग आए हैं घर में और शादी पार्टी में कितना पानी का यूज़ होता है। और उस टाइम हम लोग पानी जो है वो बाहर से ले रहे थे, सारा पैसे लगा कर हम लोग पानी खरीदते थे। उस टाइम पानी का बहुत दिक्कत था यहाँ पे। लेकिन अभी जो है, इस बार की मैं बात बताती हूँ, इस बार पानी बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत अच्छा है पानी यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगता है। शादी के सीज़न में इतना हम लोग यहाँ पे पानी खरीद कर यूज़ कर रहे थे, मेरे पापा तो बिल्कुल परेशान, मतलब परेशान क्या बताऊँ कि वो समय ही ऐसा था जो कि पानी लेना ही था, पानी के बिना काम नहीं चल सकता था। और यहाँ पे सिर्फ एक घर की बात नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे हर एक घर में, हमारे मोहल्ले में जितने भी घर हैं, सबके घरों में पानी की समस्या थी पिछली बार। इस बार का मैं नहीं बता सकती, क्योंकि इस बार तो पानी ठीक है। इस बार हमारे घर भी, यहाँ भी पानी मतलब सही है, यहाँ पे भी पानी की कमी नहीं हुई है, तो यहाँ भी पानी सही आ रहा है अभी। तो बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे कभी कभी पानी की समस्या हो जाती है और बारिश भी यहाँ बहुत होती है। और मालूम है यहाँ पे ठंड इतना ज़्यादा पड़ता है, जैसे आप कभी ठंड के मौसम में आएंगे और नल से पानी आ रही है, उसे जब छुएंगे तो आपको लगेगा कि जैसे बारिश हो रही है। पहाड़ी इलाका है ना गाइस, तो यहाँ पे पहाड़ी इलाका होने की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड भी है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। और अब यहाँ पे रांची या धनबाद का मौसम देखेंगे तो इतना अच्छा वहाँ का मौसम लगेगा। दिन भर धूप, कब बारिश हो गया, कब धूप हो गया, कब छाया हो गया, पता ही नहीं चलता। और गर्मी के मौसम का तो एहसास ही नहीं होता है बिल्कुल भी वहाँ पे रांची में। आपको कभी भी मतलब गर्मी का एहसास ज़्यादा नहीं होगा। मेरी बहन वहाँ कज़न रहती है, वो कहती है गर्मियों में हम पतले कंबल रखते हैं अपने पास, कभी बारिश हो गई तो ठंडी लगने लगती है। तो मिलाकर कहा जाए तो झारखंड का मौसम भाई बहुत अच्छा होता है। और यूपी में तो इतना ज़्यादा गर्मी होता है, मैं क्या बताऊँ। वहाँ पे मैं किचन में जब खड़ी होती हूँ खाना बनाने के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। अभी तो मैं वहाँ नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि सासू माँ हो सकता है मेड रखी होंगी, क्योंकि वो इतना नहीं कर सकती हैं, वो ज़्यादा देर तक खड़े होकर खाना नहीं बना पाती हैं, तो मुझे लगता है वो मेड रखी होंगी खाना बनाने के लिए।
और जब मैं जाती हूँ तो मैं ही खाना बनाती हूँ, मैं ही रहती हूँ उतने देर तक। और किचन का फ़ैन भी ख़राब हो गया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और लोग वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे थे बिल्कुल कि फ़ैन मतलब बनवा देना चाहिए। अब मैं नहीं हूँ तो सब लोग एक्टिव हो गए होंगे कि मम्मी को खाना बनाना है तो चलो जल्दी से फ़ैन लगवा देते हैं। नहीं तो किसी को उतना ध्यान नहीं रहता था कि नेहा खाना बना रही है, इतनी गर्मी में खड़ी होकर काम कर रही है, तो चलो फ़ैन लगवा देते हैं। कोई ऐसा ध्यान नहीं रखा। तो जैसे ही छुट्टी हुई गाइस, मैं अपने भाई को बुलाकर फिर यहाँ पे चली आई, क्योंकि मेरा मन भी बहुत घबरा गया था वहाँ से। मतलब ऐसा बिहेव इस बार मेरे साथ हुआ था, तो मेरा मन वहाँ से बहुत उखड़ सा गया था। मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कब वहाँ से मैं जाऊँ। तो मैं जैसे ही मेरी छुट्टी हुई, मैं अपने भाई को बुलाकर यहाँ चली आई। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ़ लग रहा है, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा। यहाँ ना कोई बोलने वाला है मुझे, ना कोई डांटने वाला। यहाँ मुझे सारे प्यार करने वाले हैं। मेरे मम्मी पापा मुझसे तो कभी कुछ बोलते ही नहीं, और वहाँ पे मम्मी पापा तो क्या ही बताऊँ, ससुराल की बातें हैं। और ससुराल में रहना बहुत आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है ससुराल में रहना और बसना। शायद हर लोग के लिए मुश्किल ना हो, लेकिन मेरे लिए तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पे हर कुछ फेस करना होता है, और मुझे यहाँ पे कोई बोलने वाला, कहने वाला कोई कुछ नहीं है। मेरे पापा तो कभी मुझे कुछ नहीं बोलते, हमेशा बेटा बेटा ही करते रहते। कभी मैंने अपने माँ बाप से, माँ तो कभी कभी डांट भी देती है, लेकिन पापा के मुँह से कभी मैंने अपने लिए, अपने भाइयों के लिए या किसी भी बच्चों के लिए मैंने आज तक अपशब्द नहीं सुना। तो ये सब बातें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। और वहाँ पे रहने के बाद मुझे यही सब बातें बहुत याद आती हैं कि मेरे माता पिता कैसे हैं, जो कि कभी किसी के साथ अपशब्द नहीं बोलते, कुछ नहीं कहते। और मुझे ससुराल में कितना सब कुछ फेस करना होता है, हर कुछ करने के बाद भी, हर कुछ संभालने के बाद भी मुझे हर कुछ फेस करना होता है वहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि एक तो वहाँ पे मेरी देवरानी रहती है, ना जेठानी रहती है, कोई भी नहीं रहती। और मैं रहती हूँ, पूरा घर को संभाली रहती हूँ, सब कुछ की रहती हूँ, फिर भी मुझे मेरे सास ससुर के द्वारा बहुत कुछ मुझे सुनना पड़ता है, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। और सब कुछ करने के बाद भी मुझे बहुत वो करके रहना पड़ता है, मैं क्या बताऊँ। तो सब कुछ बहुत उल्टा सा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मुझे मेरे मायके में हर कुछ हो रहा है तो मैं यहीं पे रहने के बारे में सोचूंगी। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ससुराल है तो मुझे वहाँ पे सब कुछ करना है, सब कुछ देखना है। सब कुछ करने के बाद भी मुझे वहाँ पे देखना करना रहता है। तो बस यही है मायके और ससुराल में फ़र्क। मायके में हर खुशी होने के बाद भी हम यहाँ पे रह नहीं सकते, और ससुराल में हर कमी रहने के बाद भी मुझे वहीं रहना है। तो यही सब है। ठीक है, आप लोग